अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को फिर से हमारे चैनल में जो है खुश आमदीद। और आज की क्लास जो है वो 7 है, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 7 है। तो आज हम आपको जो है वो टेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 12 टेंसेस के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। आज 12 टेंसेस के हवाले से जो है वो डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नोट फरमा लीजिए, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह से जो है आप हेडिंग डाल लें अपनी नोटबुक में। तो अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो उर्दू में होती है, उर्दू में जो पहचान है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखना। तो हर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में आता है। मिसाल इसकी इस तरह से मैंने मिसाल यहाँ पर भी लिखी है, वो आप नोट डाउन कर लें कि सबसे पहली मिसाल जो है मैंने इस उर्दू में ये लिखा है कि वो रोज़ाना वर्जिश करता है। तो आखिर में ताहे आया है तो इसका मतलब ये है कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। उर्दू में ये पहचान है, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको फार्मूले के जरिए समझाऊंगा। इसी तरह से पहले आप उर्दू में समझ लें कि उर्दू में जो है वो किस तरीके से जुमले को पहचाना जाता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें तेहें आया तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। वो बहुत झूठ बोलती है, ती है आ गया तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ता हूँ, ताहू आ गया इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले जो है वो कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना है। इंग्लिश में किस तरह से बनाए जाते हैं। तमाम टेंसेस में आमतौर पर जुमले बनाने के 4 तरीके हैं जो मंदरजा झेल बयान किए गए हैं। तो आप समझ लें कि जो है हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है 4 तरीक़ों से सेंटेंस बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, इसको असर्टिव भी बोला जाता है, पॉजिटिव भी बोला जाता है। सादा जुमले उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। नंबर 2 जो है होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सवालिया जुमले। नंबर 3 होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इनकारिया जुमले। नंबर 4 होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब सवालिया और इनकारिया जुमले, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव, असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। तो इसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। वो आई, वी, यू और दे और प्लूरल नेम्स के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि दे लाइक रेड कलर, दे लाइक रेड कलर, ठीक है। इसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया ही लाइक्स रेड कलर, ही लाइक्स रेड कलर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है ही लाइक्स, लाइक के साथ मैंने जो है वो ये एस का इजाफा कर दिया लाइक से, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन को शो करता है, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन आप समझ लें कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। मिसाल के तौर पर जो है अगर एक जो है वो किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अली के बारे में बात कर रहा हूँ तो अली जो है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो आप समझ लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की अगर बात की जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो इस तरह से होते हैं। फार्मूला जो है वो डू या डज पहले लगता है, प्लस वर्ब की प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है, डू नहीं लगेगा, याद रखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर डज ही फ्लाई द काइट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। नोट डाउन कर लें कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ डू लगता है। और एग्जाम्पल इसकी ये है कि डू दे फ्लाई द काइट, ठीक है। अब जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नोट डाउन कर लें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो है डज लगता है, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव में। और इसी तरह से जो है वो सेकंड और फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो
आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ डू लगता है। ठीक है, मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला भी जो है होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें लाजमी। इसमें भी उसी तरीके से है कि सब ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें। इसके बाद जो है नोट कर लें कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, बाकी जो है वो डज लगता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है ना। एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, एक्सरसाइज में आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर ये जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।